जांजगीर में बोरवेल में गिरे मासूम का रेस्क्यू लगातार जारी है। करीब 20 घंटे से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। राहुल 80 फीट गहरे बोरवेल में फंसा हुआ है। बता दें कि मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है। विशेष कैमरे से बच्चे पर नजर रखी जा रही है। जांजगीर में बोरवेल में गिरे मासूम राहुल के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम भूपेश ने जांजगीर डीएम और एसपी से भी फोन पर बातचीत की और अधिकारियों से रेस्क्यू कार्य की जानकारी दी। सीएम भूपेश बघेल ने जांजगीर के पिहरीद गांव में बोरवेल में गिरे मासूम राहुल साहू के परिवार से बातचीत की। सीएम ने कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला के मोबाइल पर वीडियो कॉल कर बच्चे की मां गीता साहू और पिता लाला साहू समेत परिजनों से बातचीत की। इस दौरान सीएम ने राहुल के बचाव के लिए हर संभव मदद के साथ परिजनों से निराश न होने की बात कही है। सीएम ने परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी दी है। सीएम भूपेश बघेल ने राहुल के रेस्क्यू के लिए गुजरात के रोबोटिक स्पेशलिस्ट को भी बुलाया। सीएम ने बताया कि राहुल को बोरवेल से निकालने के लिए रोबोटिक टीम शाम तक घटनास्थल पर पहुंचेगी। बता दें कि जांजगीर जैसी घटना में रोबोटिक सिस्टम से गुजरात में एक सफल रेस्क्यू किया गया और इसी को देखते हुए सीएम ने रोबोटिक स्पेशलिस्ट से चर्चा की। राहुल की सलामती के लिए रायपुर के मंदिरों में अब पूजा अर्चना भी की जा रही है। मंदिरों में लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और राहुल की जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का आज से 14 जून तक जिला स्तरीय संकल्प शिविर है। शिविर के लिए फैसलों के अनुसार कांग्रेस अब प्रदेश की सभी 90 विधानसभाओं में 75 किलोमीटर की पदयात्रा निकालेगी, जिसमें नेताओं समेत कार्यकर्ता शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने हसदेव जंगल कटाई रोक पर कहा कि निरस्तीकरण की मांग भारत सरकार से करनी चाहिए। पेड़ कटाई रोकने से खदान का अलॉटमेंट तो रद्द नहीं हो गया। आंदोलन करने वालों को केंद्र से मांग करनी चाहिए। बता दें कि सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री के कहने पर पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई है। खाद की कमी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। सीएम ने कहा कि कृषि मंत्री ने इस मामले में केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है। अब तक 60% यूरिया ही पहुंचा है और 40% डीएपी बाकी है। भारत सरकार इस मामले में अब तक कोई भी जवाब नहीं दे रही। कृषि मंत्री रवि चौबे जी का कल बयान भी आया और पत्र भी लिखा भारत सरकार। यूरिया में जब जितना मई में आना चाहिए था, डीएपी एनपीके जितना आना था वो नहीं पहुंचा है। लगातार उसमें कटौती की गई है। 60% यूरिया पहुंचा है तो 39% डीएपी है, 30% एनपीके है। ये जो कमी है आखिर इसका खामियाजा तो किसान ही भुगतेगा और भारत सरकार अभी तक के इस मामले में कोई जवाब नहीं दे रही है। अब सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर बदल रहा है, लेकिन बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं। बीजेपी के लोग बस्तर जाएंगे तब ये देखेंगे पहले की स्थिति और अब की स्थिति में कितना अंतर है। किसान, आदिवासी, व्यापारी, नौजवान सभी संतुष्ट हैं। वहीं बस्तर के लोगों की आय भी बढ़ी है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर सीएम भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ आने वाले सभी विधायकों ने वोट डाला है। हमें जीत की उम्मीद थी, मगर दुर्भाग्य से हम जीत नहीं पाए। बता दें कि हरियाणा में एक सीट पर बीजेपी और दूसरी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। सीएम भूपेश बघेल ने देश के मौजूदा हालात को लेकर कहा है कि ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, भाजपा को जरूर इसका लाभ हो रहा है, लेकिन इससे देश को नुकसान हो रहा है। हिंसा किसी भी स्थिति में उचित नहीं मानी जाती। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो देश के सामने आए और स्थिति को लेकर बातचीत करें। हालात को बिगड़ने देने के बजाय उसे संभालने की आवश्यकता इस वक्त है। वही माहौल को खराब करना बहुत आसान होता है, लेकिन माहौल को शांत बनाए रखना बेहद कठिन। रोज सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। 2.5 साल के बाद एक बार फिर से लोकल ट्रेनें पटरी पर दौड़ेंगी। बीते 2.5 साल से बंद लोकल ट्रेन 1 जुलाई से शुरू की जा रही है। लोकल ट्रेनों में रेल टिकट के दामों में भी कमी हो सकती है। रायपुर से दुर्ग, भिलाई और कुम्हारी स्टेशन 10 रुपए में यात्री पहुंच सकेंगे। दंतेवाड़ा जिले को एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए ये अवार्ड जिले को दिया गया। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सीईओ जिला पंचायत ने एक्सीलेंस अवार्ड लिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ से दंतेवाड़ा और महासमुंद जिला का चयन किया गया था। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की परीक्षा की तारीखें तय हो चुकी हैं। विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं 25 जून से शुरू होंगी। इस बार भी विश्वविद्यालय की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होगी। वार्षिक परीक्षाओं के पैटर्न पर ही विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षाएं लेंगी। सुबह 8 बजे मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से छात्रों को प्रश्न पत्र मिलेगा। वहीं परीक्षा के बाद दोपहर 3 बजे का समय दिया गया है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 16 जून से नया शिक्षा सत्र शुरू हो रहा है। सरकारी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इसे लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधियों को एक पत्र भी लिखा है। इसके साथ ही शाला प्रवेश उत्सव में शामिल होने के लिए आग्रह किया है।
बलरामपुर जिले की सीमा पर स्थित SCCL खदान में DMF राशि में गड़बड़ी का मामला सामने आया। दरअसल जिले के कलेक्टर ने खदान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कलेक्टर ने ये पाया कि खदान में खनन का काम हो रहा है, मगर जो DMF राशि जिले को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। और इसके अलावा कलेक्टर ने SCCL प्रबंधन से इलाके में विकास के काम नहीं करने को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। कलेक्टर ने सख्त लहजे में व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। धमतरी के कुकरेल गांव के ग्रामीणों ने मनरेगा कार्य में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने भेंट और गांव के पंच पर फर्जी हाजिरी भरने का आरोप लगाया है। बता दें कि ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि मेंट और पंच अपने परिवार के लोगों का फर्जी हाजिरी भरते हैं। ग्रामीणों ने इन पूरे मामलों की जांच कराने की मांग कर की है। रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल का कारोबारी विरोध कर रहे हैं। धरना स्थल में भारी भीड़ जमा होने से कारोबारी परेशान है। वहीं कारोबारियों का ये कहना है कि धरना स्थल पर 200 लोगों को ही प्रदर्शन की अनुमति है, मगर बावजूद इसके हफ्ते भर से हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी यहां पहुंच रहे हैं, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। जांजगीर चांपा के बोड़ा सागर में तेज रफ्तार एक ट्रक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की घरसिया के अस्पताल में मौत हो गई है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिसे मुआवजा मिलने पर 5 घंटे के बाद खोला गया। मुंगेली में अनियंत्रित ट्रेलर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं बाइक सवार एक युवक ट्रेलर में फंसा रहा। घटना सरगांव थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। डूंगरगढ़ के कल्याणपुर ग्राम पंचायत के उप सरपंच अनिल गायकवाड़ ने हिंदू समाज को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया, जिसे लेकर ब्राह्मण समाज ने नाराजगी जताते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग रखी है। हिंदू युवा मंच का ये कहना है कि अनिल लगातार सोशल मीडिया पर हिंदुओं पर आपत्तिजनक कमेंट करता है। नगर पंचायत खरोरा के सभी 15 वार्डों में जल संकट की स्थिति बनी हुई है। लगातार इन वार्डों में टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है। वहीं वार्डवासियों का ये आरोप है कि पर्याप्त पानी नहीं मिल पाने की वजह से परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। लोगों को घंटों टैंकर के लिए लाइन लगानी पड़ती है। दंतेवाड़ा में जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने अरनपुर जगरगुंडा मार्ग पर सर्चिंग के दौरान 5 किलो का आईटी बरामद किया है। दरअसल CRPF 231वीं बटालियन सर्चिंग के लिए निकली थी। इसी दौरान उन्होंने आईटी को बरामद कर डिफ्यूज किया। जवानों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। रायपुर के संतोषी नगर इलाके में हुए चाकूबाजी का CCTV फुटेज अब सामने आया, जिसमें आरोपी बेरहमी से दौड़ाकर चाकू से कई वार करते नजर आ रहा है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक मामूली विवाद के चलते आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। सरायपाली के बसना स्थित गुड़फलझर रामचंद्र मंदिर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया। चोरी की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें 4 आरोपी नजर आ रहे हैं। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जांजगीर चांपा के सरहर गांव में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी देव कुमार चंद्रा अपनी पत्नी रंभा देवी चंद्रा को रोज प्रताड़ित किया करता था और इसी से परेशान होकर महिला ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा ली, जिसकी चांपा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। गरियाबंद के सूपेबेड़ा में मौतों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर एक किडनी पीड़ित व्यक्ति की मौत हुई है। सूपेबेड़ा में अब तक किडनी की बीमारी से 77 लोगों की जान जा चुकी है। सूपेबेड़ा गांव के कई लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं। खरोरा के कनकी गांव में वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से संचालित लकड़ी मिल पर कार्रवाई की है। टीम के मुताबिक प्रतिबंधित कौआ पेड़ों की लगातार कटाई की जा रही है, जिसे लेकर तहसील इलाके के आरा मिलों में दबिश भी दी जा रही है। खरोरा के आसपास कई अवैध आरा मिल संचालित हैं, जिनके खिलाफ वन विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। जांजगीर चांपा पुलिस ने चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर सुभायन बनर्जी को गिरफ्तार किया है। मामले में अन्य 4 डायरेक्टरों की पहले ही गिरफ्तारी की जा चुकी है। मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं 3 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी भी बाकी है। आरोपी डायरेक्टर 7 साल से फरार था। धमतरी के कुरुद क्षेत्र के अटंग में ट्रैक्टर पलटने से एक चालक की मौत हो गई है, जबकि ट्रैक्टर में सवार 14 साल का एक लड़का घायल है। बताया जा रहा है कि अटंग के रहने वाले खेमरथ साहू ट्रैक्टर लेकर खेत की जुताई करने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे यह हादसा हुआ। धमतरी के रुद्री थाना क्षेत्र में एक नाबालिग की अपहरण के बाद दुष्कर्म का मामला सामने आया। वहीं मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कमल पटेल नाबालिग को अगवा कर पंजाब के पठानकोट ले गया, जहां पर उसने वारदात को अंजाम दिया। बलौदाबाजार के कोट गांव में आपसी विवाद को लेकर भतीजे ने अपने सगे फूफा को मौत के घाट उतार दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया। वहीं थाना प्रभारी आशीष राजपूत ने बताया कि घटना की जानकारी गांव के सरपंच और परिजनों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 अलग-अलग टीम गठित कर आरोपी को धर दबोचा। बलरामपुर जिले के विजयनगर पुलिस ने पिकअप वाहन में मवेशी तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 5 मवेशियों को भी बरामद किया। तस्कर मवेशियों को झारखंड के बूचड़खाने लेकर जा रहे थे।
कांकेर जिले के प्रशासनिक अमले की हर तरफ तारीफ हो रही है और फायरमैन बने एसडीएम और तहसीलदार का वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिले के एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लगने से 7 लाख का नुकसान हुआ है। इस दौरान आग बुझाने के लिए खुद अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और आग पर आखिरकार काबू पाया। महासमुंद में वनोपज संघ जिला यूनियन के सदस्यों ने नामांकन की तिथि को लेकर हंगामा हुआ। 10 जून को सदस्यों के नामांकन की तिथि निर्धारित थी, लेकिन अचानक रिटर्निंग ऑफिसर तबियत खराब का हवाला देकर छुट्टी पर जाने लगे, जिसे लेकर हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं पूर्व जिला वनोपज संघ ने विधायक के इशारे पर नामांकन टालने का आरोप भी लगाया। डूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में लोकल कारीगरों की दुकानें लगेंगी। ये कारीगर अपने शिल्पकला, हथकरघा, पारंपरिक वस्त्रों को लेकर कृषि उत्पाद बेच सकेंगे। ऐसे कारीगरों को प्लेटफॉर्म में ही दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। रेलवे की टीम स्थानीय कारीगरों से इसके लिए संपर्क कर रही है। रायपुर के टिकरापारा में पुरानी रंजिश के चलते चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 आरोपी महेंद्र बाग और गोविंद जोशी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपियों ने युवक पर 6 से 7 जगह चाकू से वार किया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। बिलासपुर में गांजे की तस्करी करते हुए 2 शातिर बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तस्करों के पास से 71 किलो गांजा भी बरामद किया गया और एक कार भी जब्त की गई। पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपी कार में एडवोकेट का साइन बोर्ड लगाकर गांजा तस्करी कर रहे थे। गिरफ्तार दोनों ही गांजा तस्कर मंगला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अब कार्रवाई की जा रही है। रायगढ़ के सरिया पुलिस ने ओडिशा में लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और धारदार हथियार सहित 1 बाइक भी बरामद की गई। आरोपियों ने 3 दिन पहले सरिया थाना इलाके के एक क्रशर प्लांट में भी लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पकांजूर क्षेत्र के किसानों से करोड़ों रुपए का मक्का लेकर 15 दिनों में पैसे देने की बात कहकर व्यापारी फरार हो गया, जिसकी शिकायत को लेकर सैकड़ों किसान पकांजूर विधायक कार्यालय पहुंचे। किसानों ने हंगामा करते हुए विधायक और नगरीय प्रशासन से किसानों के मक्का की राशि दिलवाने की मांग की। रायपुर के सोन डोंगरी स्थित मीडिया कर्मी आवासीय परिसर में आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 नाबालिग चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दोनों को पकड़ा। कवर्धा का पंडरिया बस स्टैंड बदहाल है। यहाँ ना तो यात्री प्रतीक्षालय है और ना ही महिलाओं के लिए टॉयलेट की सुविधा और ना ही भीषण गर्मी से पेयजल की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूरे शहर का कचरा भी बस स्टैंड के पास ही डंप किया जाता है, जिससे लोगों को यहाँ पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि बदहाली को लेकर नगर पंचायत के सीएमओ सब कुछ ठीक होने का दावा जरूर कर रहे हैं। वहीं स्थानीय विधायक ममता चंद्राकर ने समस्याओं को जल्द ही दुरुस्त करने का दावा किया। सरायपाली में 43 किलोमीटर का सड़क निर्माण का कार्य लगातार किया जा रहा है, जिसके लिए 185 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। तो वहीं गुड़फुलझर गांव के कई गरीब परिवारों का आरोप है कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला और सड़क ठेकेदार कई घरों और बाड़ी के बाउंड्री वॉल को तोड़ रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि उन्हें जमीन का 40% ही मुआवजा दिया गया, जिसकी शिकायत उन्होंने एसडीएम से भी की है। मणिनगर विकासखंड के ग्राम पंचायत की इल्हारी में सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार की मनमानी देखने को मिल रही है, जिससे ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। वहीं करीब 3 महीने पहले अटल चौक के इल्हारी से बरने नदी पुल तक सड़क बनने की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन अब महज गड्ढे खोदकर निर्माण कार्य को बीच में ही रोक दिया गया है। बलरामपुर जिला मुख्यालय में पदस्थ तहसीलदार पर रिश्वत लेने के आरोप की जांच के लिए एक जांच टीम का गठन किया गया है। तहसीलदार भागीरथी खांडे पर जमीन का नक्शा दुरुस्त करने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत का आरोप है, जिसकी जांच के लिए कलेक्टर ने 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया, जिसे 7 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। चित्रकूट विधानसभा के बास्तानार ब्लॉक में ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। बास्तानार ब्लॉक के ललोढ़ीपारा में ग्रामीण झरिया का पानी पीने को मजबूर है। पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जेसीसीजी और बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के नेताओं के साथ कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से शिकायत भी की है। वही समस्याओं को लेकर जिला पंचायत सीईओ ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है। बिलासपुर के एसपी कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक पेट्रोल लेकर आत्मदाह करने पहुंचा। युवक ने जमीन की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं आनंद फानल में सिविल लाइन पुलिस एसपी ऑफिस पहुंची और युवक से पेट्रोल छीनकर उसे थाने ले गई। समझाइश देते हुए कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। राज्य में गंगा दशहरा के अवसर पर नगर पालिका ने स्वच्छता अभियान चलवाया। वहीं महानदी के तट पर बिखरे पड़े प्लास्टिक, डिस्पोजेबल कूड़ा करकट और नदी में फैली जलकुंभी को नदी से बाहर निकाला गया। बस्तर में महिला एवं बाल विकास विभाग कुपोषण मुक्ति अभियान में असफल साबित हो रहा है। बीते साल भर से करीब 10 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद सिर्फ 648 बच्चों को ही विभाग सुपोषित कर पाया। 14,000 के करीब बच्चे अभी भी कुपोषित हैं। 2020-21 में 14,832 बच्चे कुपोषित पाए गए थे और वर्तमान में ये संख्या 14,184 पर पहुंच चुकी है।